जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका। बात करने वाले हैं क्लियर कट की आंसर राइटिंग जो है मेंस की जो है आप कैसे करें, शॉर्ट आंसर जो है कितने पॉइंट में लिखें, लॉन्ग आंसर जो है कितने पॉइंट में लिखें। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ में इंट्रोडक्शन की जो है शुरुआत आप कैसे करें, मेन बॉडी जो है कैसे लिखें, कंक्लूजन जो है कैसे जो है शानदार लिखें। इन सभी चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात किया कि 2025 मेंस एग्ज़ाम जो है वो मार्च के लास्ट में जो है हो सकता है, इसकी प्रबल संभावना है। तो आपके पास समय कम है, तो इस समय जो है आंसर राइटिंग जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि पेपर में जो आपके एग्ज़ाम हॉल में जो है टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो चलिए, आज ये वीडियो जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है मेंस के लिहाज से। तो जो साथी 2026 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, जब आप जो है मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो बहुत सारी आप जो है आंसर राइटिंग करते हैं, लेकिन आंसर राइटिंग में कुछ चीज़ें जो हैं आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। पहली चीज़ साथियों की इंट्रो जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है पहली बात ध्यान से पढ़िए, और क्वेश्चन के जो कीवर्ड हैं, जो कीवर्ड होते हैं कि क्वेश्चन की क्या पूछा जा रहा है एग्जैक्टली जो है उसको जो डिफाइन करता है कीवर्ड, उस कीवर्ड को आपको जो है पकड़ना है। तो अगर मान लीजिए शॉर्ट आंसर है तो उस कीवर्ड को पकड़िए कि इस शॉर्ट आंसर में क्या क्या चीज़ें पूछा गया है। अगर जैसे होता है कि आजकल पीसीएस में जो शॉर्ट आंसर होते हैं उसमें दो चीज़ें लगभग जो है पूछी जाती हैं। तो मान लीजिए आपसे कोई शॉर्ट आंसर है और उसमें आपसे दो चीज़ें पूछी गई हैं, तो आपको इंट्रोडक्शन जो है कैसे शुरू करना है। तो साथियों, इंट्रोडक्शन शुरू करने के लिए आपके पास 3-4 चीज़ें होनी चाहिए। पहला है कि कोई क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में अगर आपसे इंट्रोडक्शन लिखना है तो उसके लिए कि तो आप उस चीज़ को, जो चीज़ पूछा गया है उसको आप डिफाइन कर दीजिए, आपको डिफिनेशन पता हो। दूसरी चीज़ कि आपके पास उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई रिपोर्ट हो, जैसे कि रिपोर्ट इन द सेंस कि आपके पास वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हो, नीति आयोग की रिपोर्ट हो, या कोई इंडेक्सेस हो, या तीसरी चीज़ की मान लीजिए अगर पॉलिटी का क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड आपको आर्टिकल पता होना चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ें होती हैं जिससे जो है आप क्वेश्चन की इंट्रोडक्शन को लिखो, और इंट्रोडक्शन आपका मैक्सिमम जो है 2 से 3 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। खासकर जब आप शॉर्ट आंसर लिख रहे हैं 8 नंबर का, तो उसमें 2 से 3 लाइन ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें जो मैंने कहा कि आप डिफाइन कर सकते हैं। पहला डिफिनीशन, दूसरी चीज़ कि आप रिपोर्ट, डाटा, इंडेक्सेस, आर्टिकल से जो है आप इंट्रोडक्शन जो है शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे मेन बॉडी। तो मेन बॉडी साथियों, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे 2 चीज़ें पूछा गया है, तो आपको मेन बॉडी में कम से कम जो है आपको 8 पॉइंट लिखना है। तो पहला जो क्वेश्चन का जो पहला आपका होगा, क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी गई है 4 पॉइंट वहाँ लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन का जो दूसरा हिस्सा होगा तो 4 पॉइंट वहाँ लीजिए। कम से कम जो है मेन बॉडी में 8 पॉइंट आपको लिखना है, और जो भी आप पॉइंट लिखिए उससे संबंधित जो है एग्जाम्पल और डाटा डालिए और उसको जो है अंडरलाइन करते जाइए, ठीक है। तो 8 पॉइंट जो है आपको शॉर्ट आंसर में ज़रूर लिखना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर का है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और उससे रिलेटेड जो है एग्जाम्पल और डाटा ज़रूर लिखिए, ठीक है। और अगर आपके पास जो है एग्ज़ाम हॉल में समय बचे तो आप डायग्राम भी ज़रूर बनाइए, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल और डाटा ज़रूर आप लिख के आइएगा। तो ये 8 पॉइंट। और कंक्लूजन जो है कैसे करना है, तो कंक्लूजन साथियों आपको जो करना है, जैसे कंक्लूजन के लिए एक चीज़ ज़रूर आप याद रखिएगा, SDG गोल्स। क्योंकि कंक्लूजन का मतलब ये है कि आप वे फॉरवर्ड में जा रहे हैं, तो और वे फॉरवर्ड में हमेशा आपको SDG गोल्स जो है आपका है उसको ज़रूर आपको याद रखना चाहिए। सभी SDG गोल्स जो है आप याद करके रखिएगा, मेंस एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। SDG गोल्स आप याद रखिएगा, गवर्नमेंट स्कीम जो है आप याद रखिएगा, आपके जो है आर्टिकल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, इसको जो है याद रखिएगा। तो ये सब चीज़ें जो है अपनी कंक्लूजन में आपको डालना है। साथ में नीति आयोग की कोई अच्छी सी रिपोर्ट हो उसको भी डाल सकते हैं, तो जिससे कि जो भी आप बातें लिखे हैं ऊपर वो चीज़ें जो है एक वैलिड पॉइंट बन जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको जो है कंक्लूजन में जो है डालना है। अब बात करते हैं कि जो आपका लॉन्ग आंसर जो होगा वो कितने पॉइंट का होना चाहिए। तो लॉन्ग आंसर साथियों, इंट्रोडक्शन तो वही होगा जो शॉर्ट में मैंने कहा कि ज़्यादा 2-3 लाइन का होगा, और कैसे डिफाइन करना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो साथ में मेन बॉडी जब आप लिखें, आपका लॉन्ग आंसर जो आपका 12 नंबर का होता है, तो उसके लिए साथियों कम से कम आप जो है 12 पॉइंट ज़रूर लिखें।
क्योंकि उसमें 2 या 3 चीज़ें जो है आपके लॉन्ग आंसर में पूछी जाती हैं। तो उसमें क्योंकि ये 12 नंबर क्वेश्चन है, तो 12 पॉइंट आप ज़रूर जो है लिखिएगा और उससे रिलेटेड जो है डाटा, एग्जाम्पल, कोड जो है ज़रूर से ज़रूर करिएगा। ये चीज़ें जो डाटा एग्जाम्पल आप डालते हैं उसको अंडरलाइन करते हैं, ये चीज़ें जो है आपको जो आपका 1-2 नंबर जो बढ़ता है हर एक पॉइंट से, वो चीज़ें जो है आपको कंपटीशन में आगे लेके जाता है। और साथ में अगर आप ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो, अगर ज्योग्राफी क्वेश्चन है तो मेन बॉडी के साइड में जो है आप मैप ज़रूर